नमस्कार मित्रों, युवा इंस्पायर्ड में आपका स्वागत है। मनुष्य को जीवन में आने वाले परिवर्तनों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें यह सोचकर स्वीकार करना चाहिए कि उनके जीवन में कुछ और अच्छा होने वाला है। सबसे मुश्किल जीत खुद पर जीत होती है, लेकिन किसी को भी आपको वह महसूस करने की इजाज़त ना दे जिसके आप लायक नहीं हैं। किसी शहर में एक निर्धन परिवार रहता था। उस परिवार में पति और पत्नी सिर्फ दो ही सदस्य थे। कच्चे घर में वह अपना गुजारा कर रहे थे। वह गरीब आदमी मजदूरी करके अपना और अपनी पत्नी को पेट पालता था। इसी तरह दोनों के जीवन की गाड़ी चल रही थी। समय के साथ उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है। यह सुनकर उसकी पति बहुत खुश होता है। वह सोचने लगता है कि अब हमारे घर में भी एक नन्हा सा पुत्र खेला करेगा, हम उसे गोद में खिलाया करेंगे। धीरे धीरे समय गुजरता है। अब उस गरीब के घर में वह दिन भी आ जाता है जब उसकी पत्नी एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसे उसका पति एक अस्पताल में भर्ती कराता है। प्रसव का समय जब निकट आता है तो इधर वह गरीब आदमी अपने होने वाले बच्चे को लेकर मन में सपने संजोता है। तब तक उसके पास यमराज का बुलावा आ जाता है। उसकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। शहर के कुछ लोग इधर उधर आदमी का अंतिम संस्कार करते हैं, तो दूसरी तरफ उसकी स्त्री अस्पताल में अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है। जब उसे बेचारी को यह खबर मिलती है कि उसके पति का मृत्यु हो गई तो उसका कलेजा फट जाता है। उस बेचारी का दुनिया में सिर्फ उसका पति ही था। अब वह भी उसे छोड़कर चला गया था। अब तो वह सिसक सिसक कर रो पड़ती है कि हे भगवान, यह तूने कैसा मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ गिरा दिया। मेरा जो सहारा था उसे ही मुझसे छीन लिया। कम से कम इस बच्चे को तो ख्याल किया होता जिसका अभी जन्म भी नहीं हुआ है। पैदा होने से पहले ही तुमने उसके सर से पिता का साया हटा दिया। अब कौन इस बच्चे का पालन पोषण करेगा। वो दुखियार अस्पताल में ही अपने पति को याद करके बुरी तरह से रो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि संतान के आने की खुशी व्यतीत करूं या पति के जाने का दुख। शहर के कुछ लोगों ने उसे समझाया, बहन, जन्म मृत्यु सब विधाता के हाथ में होता है, इसमें मनुष्य का कोई जोर नहीं चलता। यह भी कहा जाता है कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही के लिए करता है, इसीलिए जो चला गया उसको शोक छोड़िए और यह जो आया उसके बारे में सोचिए। इधर कई तरीकों से लोग उस गरीब महिमा को समझते हैं। कुछ ही देर में उसने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। बेटे को देखकर उसका कुछ दुख हल्का होता है। वह सोचती है कि अब मैं इस पुत्र को पाल पोस करके बड़ा करूंगा, यही मेरा सहारा बनेगा। अब वह अपने बच्चे को लेकर अपने घर आ जाती है। नगर के कुछ लोगों ने उस महिला की कुछ दिन तक मदद करी, लेकिन कौन हमेशा मदद करता है। जब कुछ दिन बीते तो मददगार भी पीछे हट गए। अब वह अपने बच्चे को लेकर बिल्कुल अकेली पड़ गई। समझ गई थी कि दूसरे की मदद से कितने दिन तक जीवन जिया जा सकता है। यदि हमें जीना है और इसे बच्चे को पालना है तो खुद जिम्मेदारी उठाना होगा, खुद कोई काम करना पड़ेगा। इस प्रकार वह महिला दूसरों के घरों में अपने लिए साफ सफाई का काम तलाश लेती है। काम करके जो पैसे मिलते थे उनसे वह अपना और अपने बच्चों का पेट पालन लगी। समय के साथ धीरे धीरे उसका पुत्र बड़ा होने लगता है। जब वह बालक 4 वर्ष का हो जाता है तो उसकी माँ उसे पढ़ाने के लिए नगर के सरकारी विद्यालय में उसका दाखिला करा देती है। उसने सोचा कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दूंगी कि उसे कभी किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। दोस्त, मेहनती मनुष्य के लिए कोई लक्ष्य दूर नहीं होता। पढ़े लिखे विद्वान के लिए कोई जगह विदेशी नहीं होती और मीठा बोलने वाले के लिए कोई पराया नहीं होता। अब इस प्रकार वह महिला मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाने लगती है। बच्चा भी ठीक से समझता था कि उसके घर में केवल माँ ही है। परिवार का खर्च चलाने वाला उसका पिता उसके जन्म से पहले ही चला गया, इसीलिए वह पढ़ाई भी
खूब मन लगाकर करता था। धीरे धीरे बच्चे की उम्र 11 वर्ष को हो जाती है। एक दिन की बात है, वह स्त्री बहुत बीमार पड़ जाती है। उसने सोच कोई छोटी मोटी बीमारी होगी, इसीलिए कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसकी हालात दिन पर दिन खराब होती चली गई। बीमार होने की वजह से वह काम पर भी नहीं जा पाती थी। घर में इतने पैसे भी नहीं थे कि कहीं अपना ठीक से इलाज करा ले। माँ को अत्यंत बीमार देखकर बेटे को बहुत चिंता होती है। वह बालक कहता है, माँ तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए अभी डॉक्टर के पास से दवाई लेकर आता हूँ, तुम उसे खा लेना, फिर तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे। अपने बेटे की बात सुनकर माँ की आंखें भर आती है। वह कहने लगी, बेटा अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरा भी अब समय आ गया है। मैं तुम्हारे पिता के पास जाना चाहती हूँ, लेकिन जाने से पहले तुम मेरी एक बात हमेशा याद रखना। जब तेरा जन्म नहीं हुआ था तब तेरे पिता ने और मैंने एक सपना देखा था कि हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बना देंगे कि उसे हमारी तरह गरीबी भर जिंदगी न जीनी पड़े। लेकिन बेटा मैं उस सपने को पूरा नहीं कर पाई। बेटा मैं यदि चली भी जाऊं तो तुम अपने पिता के सपने को जरूर साकार करना। तुम ऐसा कोई काम मत करना जिससे तुम्हारे पिता का नाम खराब हो। तुम इस प्रकार से अपना जीवन जीना कि तुम्हारा नाम दूर दूर तक लोग जान जाए। बेटा कभी पैसे के पीछे मत भागना। पैसे के लिए तो लोग इतने नीचे गिर जाते हैं कि अपने माता पिता की इज्जत का भी ख्याल नहीं करते। तुम हमेशा अपना नाम कमाना बेटा, हमेशा स्वाभिमान बनकर जीना, कभी किसी के आगे अपने हाथ मत फैलाना, किसी से याचना मत करना। याचना न करना श्रेष्ठता का मूल है, पराधीनता ही नरक है। मनुष्य को सदा ही विद्या, धन, बल, कृति और पुण्य कमाना चाहिए। लड़के ने कहा, माँ तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे लिए अभी दवाई लेकर आता हूँ। और इतना कहकर लड़का माँ से रुपए लेकर दवा लेने चल जाता है। बेटे को जाते ही इधर उस गरीब स्त्री के प्राण निकल जाते हैं। दोस्त, जब नगर वाले को पता चलता है तो सब लोग इकट्ठे होकर उसे स्त्री को उसके बेटे के हाथों अंतिम संस्कार करते हैं। अब तो वह बालक बिल्कुल अकेला हो गया था। किस्मत भी क्या खेल दिखाती है, जब जरूरत होती है अपनी की तब अकेलेपन की रात में जगाती है। बिना माता पिता का बेटा उम्र में भी ज्यादा नहीं थी। आखिर हो जाइए तो कहाँ जाए, करे तो क्या करे। दूर के जो रिश्तेदार थे उन्होंने भी उस बालक पर ध्यान नहीं दिया। आखिर वह गरीब जो था, लेकिन वह बच्चा अकेले ही अपने जीवन की राह पर चल देता है। उसने कभी हार नहीं माने। जो पैसे माँ छोड़ गई थी उस कुछ दिन तक उन पैसों से अपना गुजारा चलाता रहा। कुछ दिन के बाद वह पैसे खत्म हो जाते हैं। घर में भी कुछ नहीं था। जब तो एक ही चारा था कि कुछ काम कर लूं, तभी भोजन की व्यवस्था होगी, तभी स्कूल की फीस भरी जाएगी। लड़के को अपनी माँ की बात अच्छी तरह याद थी। उसकी माँ ने कहा था कि बेटा कितना भी बुरा वक्त आ जाए पर किसी के आगे हाथ मत फैलाना, मेहनत करके ही अपना जीवन यापन करना। लड़के को अपनी माँ की यह बात अच्छी तरह से याद थी, इसीलिए वह कभी भी किसी के आगे भीख नहीं मांगता था। स्कूल से आने के बाद वह किसी के खेतों में काम करने चला जाता है, कभी किसी के चाय की दुकान पर काम कर लेता है और वहां से कुछ पैसे मिलते तो अपने विद्यालय की फीस भर देता था और अपने खाने पीने की सामग्री खरीद लाता था। इस प्रकार छोटी सी आयु में वह बच्चा पढ़ाई भी करता था और मजदूरी भी करता था। धीरे धीरे कुछ साल ऐसे ही निकल जाते हैं। बच्चा अब अपने नगर से निकलकर करीबे पढ़ने लगता है। तब उसके कॉपी किताबों को और विद्यालय की फीस का खर्चा बढ़ जाता है, लेकिन उस बालक ने हिम्मत नहीं हारी। रोजाना विद्यालय जाता था। वह जो भी कमाता था उसकी सारी कमाई पढ़ने लिखने में ही लग जाती थी और जो कुछ थोड़ा बहुत बचता था उससे अपना पेट भर लेता था। अगर वह कहीं कोई अस्थाई काम करता तो उसकी पढ़ाई छूट जाती थी और पढ़ाई करता तो पेट भरने के लिए भी कुछ नहीं था, इसीलिए साथ ही साथ वो दोनों काम करता था। विद्यालय से आकर वह इधर उधर काम करने के लिए चला जाता था। एक दिन की बात है,
वह बच्चा विद्यालय से पढ़कर घर वापस लौटा, फिर उसके बाद काम की तलाश में चला गया, लेकिन उस दिन उसे कोई काम नहीं मिलता। पूरा दिन निकल गया, हारा थका शाम को घर आकर सो गया। आज कुछ काम नहीं मिला तो खाना कहाँ से खाता? जो पैसे थे उनसे वह पहले ही विद्यालय की फीस भर चुका था। उसकी स्थिति तो यही थी कि रोज कमाया रोज खाया। जब उस दिन उसे कोई काम नहीं मिला तो बेचारे को भूखे पेट रहना पड़ा, केवल पानी पीकर सो गया। अब सुबह भूखा ही विद्यालय चला जाता है और विद्यालय की छुट्टी के बाद जब घर पर आता है तो फिर किसी काम की तलाश में निकल पड़ता है। सोचता है कि कल नहीं मिला लेकिन आज मुझे कोई न कोई काम जरूर मिल जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उस दिन भी उसे कोई काम नहीं मिला। आज उसे फिर भूखा पेट सोना पड़ा। भूखे अब उसे ज्यादा बेचैनी कर रही थी। तो एक बार को उसके दिमाग में आता है कि भूखे पेट तो पड़ा भी नहीं जाता, अब तो मैं किसी से कुछ मांग कर खा लेता हूँ। पर माँ ने मरते वक्त उसे कहा था कि बेटा कभी भीख मांगकर मत खाना, हमेशा कमा कर खाना। लड़का भी बड़ा स्वाभिमान नहीं था, किसी से मांगने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। सोचता था चाहे वो कुछ भी हो जाए पर भीख मांगकर नहीं खाऊंगा। अगर मैंने भीख मांगना शुरू कर दिया तो लोग मुझे भिखारी कहने लगेंगे। भगवान ने पेट दिया है तो कहीं न कहीं से इसके लिए भोजन भी दिया। अब लड़का अब उस दिन से भी भूखा रहता है। सुबह जब सोचकर उठता है तो भूखे के मारे चक्कर आने लगता है। अभी उसकी उम्र ही कितनी थी, भूख के मारे वो कैसे सह सकता था। कुछ बड़ा होती तो 2-4 दिन काट भी लेता। अब आज वह विद्यालय भी नहीं गया। सोचा आज मैं सुबह से ही काम पर जाता हूँ, काम मिल जाएगा तो भोजन कर लूँगा, फिर अगले दिन के लिए तैयार हो जाएगा। जब तो काम की तलाश में वो इधर उधर भटकता है, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहता है। अब तो उससे चला भी नहीं जा रहा था। फिर से एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगता है कि अगर इस समय मुझे भोजन नहीं मिलता तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब एक बार फिर से उसके मन में भीख मांगने का विचार आता है, लेकिन उसकी अंतरात्मा फिर मना कर देती है कि तू गरीब है, भिखारी नहीं। भीख मांगने को तो फिर भीख मांगने की आदत पड़ जाएगी और तू भिखारी बन जाएगा। काफी देर तक लड़का इन्हीं प्रश्नों में उलझा रहता है। फिर उसके दिमाग में आया कि भीख मांगना अलग बात है और मदद मांगना अलग बात है। मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा पर मदद तो मांग सकता हूँ। भीख मांगना तो वह है जो मांगकर फिर लौटाया नहीं जाता, पर मदद मांगना वह है जो आप कभी भी लौटा सकते हो। लड़के ने सोचा कि मैं आज किसी से मदद मांग लेता हूँ, जब मुझे काम मिल जाएगा तो मैं उसे लौटा दूंगा। अब उस लड़का वहां से चलता है तो उसे नगर के बाहर एक बड़ा सा घर दिखाई देता है। लड़का उस द्वार पर जाकर द्वार के खटखटाता आता है। तब घर के अंदर से एक महिला निकलती है। महिला ने द्वार पर देखा कि ध्वंस वहां का बड़ा ही उदास सा महसूस सा लड़का खड़ा है। पहले तो वह महिला उस लड़के के पूछती है कि बेटा तुमने दरवाजा क्यों बजाया, कुछ काम है क्या? लड़का दोनों हाथ जोड़कर कहता है माँ जी, मैंने दोपहर के समय आपको तकलीफ दी, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तब वह महिला पूछती है बेटा क्या तुम्हें कुछ चाहिए, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? वह महिला भी एक बच्चे की माँ थी, इसीलिए ममता का भाव उसके शब्दों में था। उस महिला के पूछने पर एक बार तो लड़के के मन में यह आया कि चलो इन माँ जी ने मैं कहा ही था देता हूँ कि मैं 2 दिन से भूखा हूँ और भोजन ना मिलने के कारण बहुत परेशान हूँ। लेकिन उसके स्वाभिमान ने उसे रोक लिया और वह भोजन की जगह पानी मांग बैठा। कहने लगा माँ जी, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी थी, इसीलिए दरवाजा खटखटाता था, क्या एक गिलास पानी मिल सकता है? लेकिन वह महिला बहुत समझदार थी। उसने जब लड़के को देखा तो वह समझ गई कि बालक बहुत भूखा है। वह कहती है बेटा तुम थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ।
वह महिला घर के अंदर जाती और अपनी रसोई से एक गिलास दूध और कुछ लड्डू लेकर द्वार पर आती है और दूध से भरा गिलास उस लड़के को दे देती है। लड़के ने जब गिलास पकड़ा तो उसमें दूध या दूध का देखकर लड़का खुश हो जाता है। लड़का मन ही मन उस माँ को दुआएं देने लगता है। महिला ने उसे पहले लड्डू खाने को दिए और कहा, बेटा तू दूध गर्म है, तुम पहले लड्डू खा लो, जब दूध ठंडा हो जाए तब पी लेना। लड़का जब उस महिला को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसकी ही माँ उसे यह दूध पीने को दे रही है। मन ही मन सोचता है कि कितनी अच्छी माँ है, मैंने एक गिलास पानी मांगा था तो और यह दूध ले आई। उसने समझ लिया कि मैं भूखा हूँ, आराम से बैठकर लड्डू खाता है और दूध पीता है। तब वह स्त्री कहती है, बेटा क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? लड़का सोचने लगता है कि इस दूध के बदले मैं इस माता को क्या दे सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। दूध पीने के बाद लड़का कहता है, माँ जी मैंने आपसे पानी मांगा और आपने मुझे दूध पिलाया, इसके बदले मैं आपको क्या दे सकता हूँ? महिला ने कहा, बेटे मैंने तुम्हें दूध इसलिए नहीं पिलाया ताकि तुमसे बैले के कुछ ले सकूं। महिला कहने लगी, बेटा तुम्हारे चेहरा देखकर लग रहा था कि तुम बहुत भूखे हो, तो मैंने सोचा कि पानी की जगह दूध ही पिला देती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए दूध ले आई। लड़के ने फिर कहा, नहीं माँ जी, आप इसके बदले में मुझ में कुछ जरूर मांगिए, मैं आपको अपनी हैसियत के हिसाब से कुछ जरूर दूंगा। लड़के की बात सुनकर महिला सोचती है यह लड़का बड़ा स्वाभिमानी है। वो लड़का बार बार उससे मांगने की बात करता है तो वह महिला उसका मन रखने के लिए कह देती है कि बेटा मैंने यह दूध पिलाकर तुम पर कोई एहसान नहीं किया है, फिर भी यदि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो तुम मुझे एक वचन दो कि जिस प्रकार आज मैंने तुम्हारी मदद की है इसी प्रकार तुम भी जब भी कभी मदद करने लायक हो जाओ तो किसी जरूरतमंद को मदद कर लेना। जिस दिन तुम किसी की मदद कर दोगे उसी दिन तुम मेरे इस एहसान से मुक्त हो जाओगे। दोस्तों उस महिला ने यह बात इसीलिए कही थी ताकि वह लड़का अपने आप को मजबूर न समझे और खुशी खुशी अपने घर को जा सके। वह लड़का उस बात को अपने दिमाग में बैठा लेता है। वह उस महिला के पैर छूकर काम की तलाश में आगे को चला जाता है और इस प्रकार धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। जिस दिन विद्यालय में यह पढ़ता था उसी विद्यालय में उस स्त्री का बेटा भी पढ़ता था जिसने उसे दूध पिलाया था। एक दिन वह महिला अपने बच्चे को विद्यालय छोड़ने जाती है तो उसने देखा कि विद्यालय में वह लड़का भी पढ़ रहा था। वह स्त्री उस लड़के को पहचान लेती है। उसने विद्यालय के मास्टर जी से जाकर पूछा कि वह बालक कौन है, तो मास्टर जी ने उसे बताया कि उस बालक को नाम अर्जुन है और वह बिना माता पिता का बेटा है। छोटी सी आयु में ही उसके दोनों माता पिता गुजर गए थे। वह ये जानकर उस महिला का बड़ा दुख होता है। सोचती जब इसके माँ बाप नहीं है तो फिर इसकी पढ़ाई का खर्च कौन उठाता है। तब विद्यालय के बड़े मास्टर बताते हैं, बहन जी अर्जुन बहुत ही अच्छा बच्चा है, वह अपनी पढ़ाई का खर्च स्वयं उठाता है और पढ़ने में भी बड़ा तेज है। वह मेहनत मजदूरी करता है और तब जाकर विद्यालय की फीस भरता है। जब कभी वह विद्यालय नहीं आता और अपनी फीस भी समय पर नहीं दे पाता है तो हम लोग उस पर ज़्यादा दबाव नहीं बनाते। जब उस स्त्री को अर्जुन की स्थिति को पता चलता है तो वह करुणा से भर जाती है। उसका मन करता है कि मैं उस बालक की कुछ मदद करूं, जिसका कोई नहीं होता। ऐसे ही लोगों की मदद तो करनी ही चाहिए, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। जिसका कोई नहीं है वह भगवान का है और जरूरतमंद की मदद करने का अर्थ है कि अपने भगवान को प्रसन्न कर दिया। महिला ने सोचा यह लड़का मुझसे पैसे तो लेगा नहीं क्योंकि यह बड़ा स्वाभिमान बालक है। तब उस महिला ने बड़े मास्टर जी से कहा, श्रीमान जी अगर मैं इस बालक को फीस भर दिया करूं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है। मास्टर ने कहा, बहन जी आपकी सोच अच्छी है, आप उसकी फीस भर देंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन अर्जुन इस बात के लिए तैयार नहीं होगा।
तब वह महिला कहती है, मास्टर जी, मैं उस बच्चे को मदद करना चाहती हूँ। आप किसी तरह अर्जुन को समझा देना, उससे कह देना कि आपकी स्थिति को देखते हुए सरकार ने आपकी फीस माफ़ कर दी है, तुम्हें फीस भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, मास्टर जी भी इस बात से सहमत हो जाते हैं। वह महिला अर्जुन की पूरे वर्ष की फीस भरकर अपने घर चली जाती है। इस तरह वह हर वर्ष उसके पूरे साल की फीस जमा कर दिया करती थी, ताकि अर्जुन सिर्फ मन लगाकर पढ़ सके। अब तो अर्जुन पूरा मन लगाकर पढ़ता था और अपने खाने पीने के लिए किसी दुकान पर काम कर लेता था। दोस्तों, डूबते को तिनके को सहारा भी बहुत होता है। उस महिला की थोड़ी सी प्रयास से अर्जुन की अच्छी खासी मदद हो गई। वह अब खूब मन लगाकर के पढ़ता था। इसी तरह कुछ वर्ष और बीत गए। अब आगे की पढ़ाई करने के लिए अर्जुन की शहर में जाना पड़ा। सोचा, शहर में रहकर मैं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूँगा और अपनी पढ़ाई भी करता रहूँगा। इसी बात का पता उस महिला को तब चलता है जब वो उसकी फीस भरने के लिए विद्यालय में जाती है। वह महिला जब अर्जुन की फीस जमा करती है तो मास्टर जी बताते हैं, बहन जी, अर्जुन तो आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला गया, अब तुम्हें उसकी फीस जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस महिला ने जब यह सुना तो सोचने लगी कि कोई बात नहीं, भगवान ने उसे मुझे उसकी मदद करने का इतना ही समय दिया होगा। भगवान उस बालक पर दया दृष्टि बनाए रखना, वह जहाँ भी रहे खुश रहे। इस प्रकार वह स्त्री अपने घर लौट आई और अपने गृहस्थी की दुनिया में व्यस्त हो गई। दोस्तों, उधर अर्जुन शहर में जाकर अपनी पढ़ाई करने लगा। खर्चा चलाने के लिए उसने एक नौकरी तलाश कर ली। इस प्रकार 25 वर्ष बीत जाते हैं। ना तो अर्जुन कभी उस महिला से मिल पाता है और ना वह महिला कभी अर्जुन से मिलती है। उस महिला का बेटा भी अब बड़ा हो गया था। उसका बेटा एक व्यापारी बन गया था। वह स्त्री तो पहले से ही अपने घर से संपन्न थी, ऊपर से उसका बेटा व्यापार करके खूब धन कमाता था। उस माँ का बेटा भी बड़ा संस्कारी था। वह भी अपनी माँ को बहुत प्यार करता था। एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार पड़ जाती है, तो शाम की हो जब उसका होता है तो बेटा पर आ जाता है, तो वह अपनी माँ की हालत को देखकर बेचैन हो जाती है। वह अपनी माँ को अस्पताल में भर्ती कराता है। जांच में पता चलता है कि उसकी माँ को कैंसर है। वह लड़का डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, आप मेरी माँ को अच्छे से इलाज कीजिए, पैसों की बिल्कुल चिंता मत करना। तब डॉक्टर कहते हैं, भाई, तुम्हारी माँ को कैंसर की बीमारी है और कैंसर का इलाज बहुत महंगा होता है। छोटे मोटे अस्पतालों में इसका इलाज भी नहीं होता। इसके लिए तुम्हें किसी बड़े शहर में जाकर किसी बड़े अस्पताल में इसका इलाज कराना होगा। और बड़े अस्पताल का मतलब है कि खर्चा भी बहुत अधिक होगा। बेटे ने कहा, डॉक्टर साहब, मैं अपनी माँ को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आप मुझे बस कोई रास्ता बताइए, मैं अपनी माँ को इलाज कहाँ करा सकता हूँ। तब डॉक्टर उसे बड़े शहर जाने की सलाह देते हैं। डॉक्टर बोले, बड़े शहर में कैंसर का हॉस्पिटल है। यदि वहाँ का इलाज तुमने पूरा करा लिया तो तुम्हारी माँ इस रोग से बच सकती है, नहीं तो तुम्हारी माँ के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। यह सुनकर लड़का घबरा जाता है। वह डॉक्टर साहब से बड़े शहर वाले डॉक्टर साहब का नंबर और पता लेकर अपनी माँ को बड़े शहर ले जाता है। उसकी माँ तो उसे बहुत मना करती है कि बेटा, तुम मुझे कहाँ से जाओगे, इतना पैसा कहाँ है हमारे पास। बड़े शहर में अच्छा इलाज कराने के लिए हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है। यहीं से डॉक्टर साहब से दवा ले लेते हैं, धीरे धीरे ये सहने लगी जाऊंगी, तुम परेशान मत हो। तब लड़का बोला, माँ, इस दुनिया में एक तुम ही हो जिसके होने से मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं होता, कभी मुझे किसी बात की चिंता नहीं होती। इसीलिए कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें इस बीमारी से मरने नहीं दूंगा। धन का क्या है, खत्म हो गया तो कम लेंगे, लेकिन माँ तो फिर नहीं मिल सकती। इस प्रकार लड़का अपनी माँ को बड़े शहर लेकर जाता है।
जिस डॉक्टर से उसकी मां का इलाज होना था वह डॉक्टर साहब उस समय का अस्पताल में नहीं थे। यह किसी मरीज को देखने के लिए विदेश गए थे। अस्पताल के कर्मचारी ने बताया कि डॉक्टर साहब कल आएंगे, तब तक आप अपनी मां को अस्पताल में भर्ती करा दो। लड़के ने बिना देर किए अपनी मां को भर्ती करा दिया और डॉक्टर साहब के आने का इंतजार करने लगता है। अगले दिन जब डॉक्टर साहब आते हैं तो वह लड़का अपनी मां को हालत देखकर डॉक्टर साहब को बताता है। डॉक्टर साहब ने भरोसा दिया कि जांच के आधार पर मैं कह सकता हूं कि तुम्हारी मां ठीक हो जाएगी, मगर इनका इलाज काफ़ी लंबा चलेगा। लड़के ने कहा, डॉक्टर साहब कुछ भी हो जाए मैं अपनी मां को ठीक कराकर ही घर ले जाना चाहता हूं, चाहे इसके लिए मुझे अपना सब कुछ बेजाना पड़े, कितने ही दिन मुझे यहाँ रुकना पड़े। इस प्रकार यहाँ के डॉक्टर ने उसे माँ का काला शुरू कर दिया। अगर छोटे शहर की बात होती तो खर्चा कुछ कम हो जाता, लेकिन वहाँ तो खर्चा तो बहुत लंबा था। फिर भी उस लड़के ने हिम्मत नहीं हारी। दोस्तों, माँ से अनमोल संसार में कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब जो दवाई लिखते थे वह दवाई बहुत महंगी आती थी। लड़का अपनी माँ के लिए महंगी से महंगी दवाइयाँ लेकर आता था। उधर उसका जो व्यापार था वह अपनी माँ की देख रेख के कारण उसमें भी समय नहीं दे पाया। वह भी ठंडा पड़ गया कि कई दिन तक इलाज होता रहा। धीरे धीरे माँ की हाल में सुधार होने लगा। बेटे के पास जो जमा पूंजी था वह खत्म होने लगी। इधर माँ को जब पता चला कि बेटे के पास अब पैसे नहीं रहे तो माँ कहती है, बेटा तुम इतनी महंगी दवाइयाँ क्यों ले रहे हो? कहाँ से डॉक्टर साहब की फीस भरोगे? कहाँ से दवाइयाँ का खर्च उठाओगे? तुम्हारा व्यापार भी बंद हो गया है। और तब बेटा कहता है, माँ तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे इलाज अपना मकान दुकान सब कुछ बेचकर कराऊंगा। माँ भी बेटे के जिद के आगे बेकस हो जाती है। वो लड़का अपनी माँ का इलाज निरंतर जारी रखता है और धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है। और वह एक बात बड़ी ही विचित्र थी, उस अस्पताल का जो सबसे बड़ा डॉक्टर था वह जब उस लड़के की माँ से मिलने आता था तो काफ़ी देर उस माँ के पास बैठकर बातें किया करता था। यह देखकर माँ को कभी भी बड़ा अच्छा लगता था और वह सोचती थी कि अजीब डॉक्टर है, इतना बड़ा डॉक्टर होकर भी जिसके पास बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है, वह मुझे बात करने के लिए इतना समय कैसे निकाल लेता है। दोस्तों, इस प्रकार कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन वह लड़का डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर साहब से पूछता है कि डॉक्टर साहब अभी मेरे माँ का इलाज कितने दिन और चलेगा? डॉक्टर साहब उसे जारी बात बताते हैं कि भाई आप चिंता मत करो, आपकी माँ पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी है। माँ संतुष्टि के लिए एक बार जांच और करा लेता हूँ, उस जांच की रिपोर्ट आ जाने के दो, फिर तुम अब अपनी माँ को घर ले जा सकते हो। अब तो तुम उस माँ का बेटा रिपोर्ट आने का इंतजार करने लगता है। 2 दिन के बाद रिपोर्ट आ जाती है। जब रिपोर्ट आती है तो लड़का फिर डॉक्टर से मिलने जाता है और पूछता है, डॉक्टर साहब क्या मेरी माँ ठीक हो गई? कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? तब डॉक्टर साहब कहते हैं, भाई चिंता मत करो, रिपोर्ट अच्छी आई है, तुम्हारी माँ पूरी तरह से ठीक हो गई है, अब बाप अपने घर ले जा सकते हो। डॉक्टर की बात सुनकर बेटा खुश हो जाता है और डॉक्टर साहब को बहुत धन्यवाद देता है। लड़का अपनी माँ के पास जाता है और सोचता है कि भगवान का लाख लाख धन्यवाद कि मेरी माँ बच गई, मेरी माँ मेहनत सफल हो गई। यही बात वो अपनी माँ को बताने के लिए जाता है और माँ से कहता है कि माँ तुम पूरी तरह से ठीक हो गई हो, अब हम जल्द ही अपने घर जाने वाले हैं। वह बात सुनकर माँ भी बड़ी खुश हो जाती है, लेकिन अगले ही पल वह यह सोचकर उदास हो जाती है कि मैं तो ठीक हो गई हूँ, लेकिन इस अस्पताल का जो बिल होगा वो लाखों में होगा, कैसे मेरा बेटा चुका पाएगा? इतनी मोटी रकम की व्यवस्था वह कहाँ से करेगा? उसके पास जो जमा पूंजी था वह तो सब इलाज में खर्च हो गई। माँ को उदास देखकर बेटा समझता है, माँ तुम क्यों उदास होती हो? मैं अपना सब कुछ बेच से आपके इलाज का बिल चुका दूंगा, घर मकान तो बाद में भी बना लूंगा, इसीलिए माँ
तुम्हें इन बातों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा अपनी माँ को बहुत समझाता है, मगर माँ तो माँ होती है, उसका अपने बेटे के लिए चिंता करना स्वाभाविक था। माँ सोचने लगती है कि मेरा बेटा यदि सब कुछ बेच देगा तो फिर वो आगे अपना जीवन कैसे चलाएगा, इसके भविष्य का क्या होगा। वह माँ रात भर यही सोचती रही। चिंता करते करते माँ और बेटा दोनों की रात निकल गई। जब अगला दिन होता है और उसकी माँ की छुट्टी का समय आता है तो अस्पताल का एक कर्मचारी एक लिफाफा लेकर माँ बेटे के पास आता है और उस महिला के बेटे से कहता है कि डॉक्टर साहब ने आपके लिए यह बिल का लिफाफा भेजा है, आप इस बिल को ठीक से देख लो और इस बिल को चुकाकर तुम अपनी माँ को अपने घर ले जाओ। बिल का लिफाफा देखकर वह अस्पताल का कर्मचारी तो चला गया। अब वह लड़का उस बिल को लिफाफे को खोलते हुए सोचता है कि पता नहीं कितना बिल होगा। बेटे को चिंता में देखकर माँ भी परेशान हो जाती है। माँ एकदम से बेटे के हाथ से वह बिल का कागज छीन लेती है। माँ उस बिल को खोलकर देखती है। उधर अस्पताल के जो सबसे बड़े डॉक्टर थे वह भी उस समय वहीं पर पहुंच जाते हैं। इधर माँ ने जब भी लिफाफे को खोलकर देखा तो उसमें एक छोटी सी पर्ची रखी हुई थी। उस पर्ची पर लिखा हुआ था, माँ जी अपने ने बिल का भुगतान तो 25 साल पहले ही कर दिया था, जब आपने 2 दिन के भूखे बच्चे को 1 गिलास दूध और लड्डू खिलाए थे और अगले 5 साल तक उस बच्चे को विद्यालय की फीस भी भरी थी। पर्ची को पढ़ते ही महिला की आंखें फटी की फटी रह जाती है। जब उस माँ का बेटा पूछता है, माँ डॉक्टर साहब ने कितना बिल दिया है, तो माँ ने उस पर्ची को अपने बेटे को देती हुई बेटा का जब उसे पढ़ाता है तो वह भी हैरान रह जाता है। लड़का अपनी माँ से पूछता है, माँ क्या तुम डॉक्टर साहब को पहले से जानती हो? डॉक्टर साहब से तुम्हारी जान पहचान कब हुई थी? तब माँ कहती है, बेटा मैं इन्हें पहले से नहीं जानती हूँ, अभी पता चला है। बेटा ने पूछा, फिर इसमें 25 साल पहले की घटना क्यों लिखी है? तब माँ कहती है, बेटा 25 साल पहले जब तुम बहुत छोटे थे तब तुम्हारी उम्र का एक छोटा सा लड़का भरी दोपहरी में हमारे घर के द्वार पर आया था। वह भूखा प्यासा था। उसने मुझसे गिलास पानी मांगा था। मैंने बच्चे को दिखा तो मैं समझ गई कि वह भूखा है, इसीलिए दूध और लड्डू लाकर मैंने उस खाने को दे दिए। वह कई दिनों से भूखा था। उसने दूध पी ली पर वह मुझे कहने लगा कि माँ तुम्हारे यह ऋण मैं कैसे चुका पाऊंगा। मैंने उसका मन समझाने के लिए कह दिया था कि जब तुम बड़े हो जाओगे, मदद करने लायक हो जाओगे, तो तुम भी किसी जरूरतमंद को मदद कर देना। मुझे क्या पता था कि वही लड़का जिसे मैंने 1 गिलास दूध पिलाया था वह 25 साल बाद इतना बड़ा डॉक्टर बनकर मेरी मदद करेगा। लोग तो आज लेकर कल को भूल जाते हैं, लेकिन उस बच्चे ने मेरा यह हरण अभी तक याद रखा है। मैं इस बात को सोचकर बड़ी हैरान हूँ कि डॉक्टर साहब की वह बच्चा, इधर माँ बेटे आपस में बातचीत कर रहे थे, उधर वह डॉक्टर साहब उनके पीछे खड़े होकर उनकी बातें सुन रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे और बचपन को वह समय उन्हें याद आ गया था जब वह भूखे प्यास से उस माँ के द्वार पर पहुंचे थे। तो डॉक्टर साहब आगे बढ़कर उस माँ को प्रणाम करते और माता पिताजी के पास बैठ जाते हैं। कहते हैं, माँ आपके कहे हुए शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। मैंने तुम्हारे उन्हीं शब्दों को अपना संस्कार बनाया। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखा है, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा कर्जदार हूँ। यदि तुम मेरे विद्यालय की फीस नहीं भरती तो आज मैं इतना बड़ा डॉक्टर नहीं बना बैठा होता। माँ यही तुम्हारी देन है। मैंने तो तुम्हें उस दिन अपनी माँ मान लिया था जिस दिन तुमने ममता भरी छांव में बैठाकर मुझे जैसे भूखे को दूध पिलाया था। इतना कहने के बाद डॉक्टर साहब वो सारे पैसे लौटा देते हैं। माँ की दवाई को खर्च हुए थे और बूढ़ी माँ को चरने में अपना सर
रख देते हैं। वह माँ डॉक्टर साहब को उठाकर अपने सीने से लगा लेते हैं। डॉक्टर साहब और बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू से भरी हुई थी। जब यह अदृश्य अस्पताल के सारे लोग देखते हैं तो सब देखकर हैरान रह जाते हैं, उसकी आंखों नम हो जाती है। दोस्तों, यह 4 बातों जो भी व्यक्ति समझ लेगा वो कभी गरीब नहीं रहेगा। श्री कृष्ण ने यही संदेश दिया कि अच्छे समय में विनम्रता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति सफलता में विनम्र और असफलता में संतुलित रहता है वही सच्ची ज्ञानी है। जीवन का चक्र हमें यह सिखाता है कि जब सब कुछ अनुकूल हो तभी हमें अपने कर्तव्यों और मूल्य को नहीं भूलना चाहिए। यह चक्र हमेशा याद दिलाता है कि हर खुशी हर दुख का अस्थायी है। महाभारत का उदाहरण ले, जब पांडवों को वनवास का सामना करना पड़ा तब उन्होंने धैर्य और संयम से अपने समय का इंतजार किया, लेकिन जब उन्हें राज्य वापस मिला तब भी उन्होंने विनम्रता का परिचय दिया और न्याय का मार्ग अपनाया। यह दिखाता है कि समय का चक्र किसी का सगा नहीं, लेकिन जो इसके बदलते स्वरूप को समझकर अपने सोच को संतुलित रखता है वह जीवन में सच्ची शांति और सफलता प्राप्त करता है। अंततः समय का चक्र हमें सिखाता है कि किसी भी स्थिति में अतिवादी नहीं होना चाहिए। कठिन समय में धैर्य रखें और अच्छे समय में अपनी विनम्रता को कभी ना छोड़ें। यह श्री कृष्ण का उपदेश है और यही जीवन का गहरा सत्य। अच्छे कर्म और समय का मेल एक ऐसा रहस्य है जो जीवन को सफलता और समृद्धि की ओर ले जाता है। जब हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं तो समय का हर पल हमारे पक्ष में काम करता है। अच्छे कर्मों का नींव पर ही समय के अनुकूल परिस्थितियां बनती है। जब समय सही होता है और व्यक्ति अपने कर्मों में ईमानदार रहता है तो उसे सफल जरूर मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को बिना किसी स्वार्थ के करता है वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा कि कर्म करने से नहीं, जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त होती है। किसी भी कार्य को करने से पहले उसका परिणाम हमारे अच्छे या बुरे कर्मों से जुड़ा होता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम अपने भाग्य के निर्माण में मदद करते हैं और समय भी हमारी ओर पलट कर आता है। कभी अपने यह महसूस किया है कि जब हम दूसरों के भले के लिए कुछ करते हैं तो समय भी हमारे पक्ष में चलता है। जैसे कोई व्यक्ति लगातार ईमानदारी से मेहनत करता है बिना किसी स्वार्थ के तो समय के साथ उसका परिश्रम फलित होता है। यह देखा गया है कि जब अच्छे कर्म समय के साथ मेल खाते हैं तो सफलता और समृद्धि अपने आप आ जाती है। महाभारत में जब द्रौपदी ने यज्ञ किया था तब वह एक कर्म के रूप में उस यज्ञ से भगवान से सहायता मांग रहे थे। यद्यपि समय उसके पक्ष में नहीं था और पांडवों को बहुत सारी कठिनाइयां आई, फिर भी उनके अच्छे कर्म और संघर्ष ने उन्हें अंततः विजय दिलाई। यद्यपि समय कभी स्थिर नहीं रहता, लेकिन अच्छे कर्म उसे सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। यही भी समझना महत्वपूर्ण है कि अच्छे कर्मों का समय पर फल मिलना एक प्रकार से दिव्य न्याय का हिस्सा होता है। जैसे किसी किसान ने अच्छे बीज बोए और मेहनत से खेतों में काम किया तो उसे एक अच्छा समय मिलता है। वह मेहनत समय के साथ न केवल उसे भोजन देती है बल्कि उसकी मेहनत की उपज समृद्धि में बदल जाती है। अगर हम अपने जीवन में हर दिन अच्छे कर्म करें तो समय निश्चित रूप से हमारे पक्ष में आएगा। अच्छे कर्मों का मेल समय से ही हमें वे अवसर और परिस्थितियां मिलती है जो हमें सफलता की ओर ले जाती है। जैसे नदियां अंततः समुद्र से मिलती है वैसे ही अच्छे कर्म समय के सही क्षण अपने फल को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण का उपदेश यह है कि हमें अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ के कारण चाहिए, क्योंकि यह कर्म ही जो हमें समय के साथ आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। जब हमारे कर्म सही दिशा में होते हैं तो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाने में कोई बाधा नहीं आती। इसीलिए
जीवन में समय और अच्छे कर्मों का मेल सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम अपने कर्म को सही उपदेश और ईमानदारी से करते हैं तो समय अपने आप हमें फल देती है और सफलता सुनिश्चित होती है। श्री कृष्ण का यह उपदेश है कि हमें हर पल अपने कर्मों में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यही समय का सही उपयोग है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन एक लंबा यात्रा की तरह है जिसमें हर कदम पर उसे चुनौतियों और अवसर दोनों मिलते हैं। जब हम किसी काम को बिना किसी स्वार्थ या अपेक्षा करते हैं तो वही कर्म हमें सच्ची खुशी और संतोष की ओर ले जाता है। यही सच्चा ज्ञान है। वक्त बीतता नहीं, उसे हम बिताने देते हैं। जीवन की सबसे बड़ी सजा यही है कि हम अपने समय को बिना समय सूझे हुए खो देते हैं। समय एक अनमोल रत्न है, लेकिन अक्सर हम इसे ऐसे ही अनदेखा कर देते हैं। जब हम यह महसूस करते हैं कि समय एक बार गुजर जाने के बाद वापस नहीं आता, तो हमें इसकी अहमियत समझ में आती है। जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए हमें समय का सही उपयोग करना सीखना चाहिए। जो लोग हमें समझ नहीं पाते उनके लिए हमें नफरत करने की बजाय समझने की कोशिश करना नहीं चाहिए। कभी कभी लोग हमारे विचारों और भावनाओं को सही से नहीं समझ पाते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें उनसे नाराज होना चाहिए। हमें उनसे बात करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वे हमारी स्थिति को समझ सके। यह हमें अधिक शांत और समझदार बनाता है। जब तक हम खुद को ठीक नहीं करेंगे, हम किसी और मदद नहीं कर सकते। सबसे पहले जरूरत है कि खुद से प्रेम करना। अगर हम खुद से प्यार नहीं करेंगे तो हम दूसरों से प्यार कैसे कर सकते हैं? आत्मविश्वास और आत्म देखभाल सबसे पहले आती है। जब हम खुद को ठीक रखते हैं तो हम दूसरों के लिए भी अच्छा कर सकते हैं। जो कोई किसी के दिल में जगह बनाना चाहता है, उसे पहले खुद को उस जगह में जगह देनी चाहिए। अगर हमें दूसरों के दिल में अपनी जगह बनानी है तो हमें पहले अपने दिल में दूसरों के लिए जगह बनानी होगी। यह असमंजस्य और समझ का प्रतीक है जिससे हम दूसरों के साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ी जीत यही है कि आप जब गिरे तो फिर से उठें और अपनी गलतियां से कुछ सीखें। जीवन में गिरना एक सामान्य बात है, लेकिन इससे महत्वपूर्ण यह है कि हम गिरकर फिर से उठें और उससे कुछ सीखें। हर असफलता हमें एक नई दिशा दिखाती है और हमें मजबूत बनाती है। अपने सपनों के पीछे भागते हुए कभी यह न भूलें कि तुम्हारे पास जो है वही सबसे बड़ी दौलत है। हम हमेशा अपने बड़े सपनों के पीछे दौड़ते रहते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि जो हमारे पास है वही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। परिवार, दोस्त और छोटी खुशियां, यही हमारी असली दौलत है। शांति कभी बाहरी चीजों से नहीं आती, यह तो सिर्फ भीतरी से मिलती है। जब हम अपने आप से असमंजस स्थापित करते हैं, बाहरी संसार में बहुत शोर शराबा और तनाव होता है, लेकिन असली शांति अंदर से आती है। जब हम अपने मन और हृदय में शांति स्थापित करते हैं तो हम बाहरी समस्याओं से भी निपट सकते हैं जिन्हें दुख आता है। वही सच्चे प्रेम को समझ पाते हैं। दुख एक ऐसा आशीर्वाद है जो हमें सीखने और बढ़ने का मौका देता है। सुख एक कठिन अवस्था हो सकती है, लेकिन यह हमें बहुत कुछ सिखाता है। जब हम दुख से गुजरते हैं तो हम प्रेम और सहानुभूति को गहराई से समझ पाते हैं। दुख हमारी आंतरिक ताकत को उजागर करता है। सपने और सच्चाई के बीच की दीवार को हमें अपने विश्वास से तोड़ना होता है। हमारे सपने और वास्तविकता के बीच एक दीवार होती है, लेकिन यह दीवार केवल हमारी सोच और विश्वास के कारण बनती है। जब हम अपने विश्वास को मजबूत करते हैं तो हम उन दीवारों को तोड़ सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। जो आपने कभी नहीं किया वही आपके सबके ज़्यादा डराता है, लेकिन जब आप उस कर लेते हैं तो डर खो जाता है। सबसे बड़े डर हमारे उस काम में होता है
जिसे हम नहीं जानते, लेकिन जब हम उस काम को करते हैं तो वह डर गायब हो जाता है और हम आगे बढ़ जाते हैं। साहस ही हमें डर से पार करने की शक्ति देता है। जो अपनी सोच बदलने की ताकत रखते हैं वे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत को पा सकते हैं। हमारी सोच ही हमारी दिशा तय करती है। अगर हम अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रूप से बदल ले तो हमारी जीवन की हर समस्या हल हो सकती है। यह परिवर्तन हमें न सिर्फ मानसिक रूप से मजबूत बनाता है बल्कि जीवन में सफलता की ओर भी अग्रसर करता है। जो चीज तुम्हारे पास नहीं है उसका पछतावा मत करो, जो तुम्हारे पास है वही सबसे बड़ी संपत्ति है। अक्सर हम चीजों की तलाश में रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे पास है वही सबसे मूल्यवान है। हमें अपनी वर्तमान स्थिति को अपनाना चाहिए और इसका पूरा उपयोग करना चाहिए। मनुष्य वही है जो वह सोचता है कि अगर तुम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो तो तुम अपनी पूरी दुनिया को बदल सकते हो। हमारे विचारों का हमारी जिंदगी पर गहरा असर पड़ता है। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक और नियंत्रित रखते हैं तो हमारी दुनिया भी बेहतर हो जाती है। यह मानसिक शक्ति हमारी जीवन की सफलता की कुंजी है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यहाँ नहीं है कि हम कितनी बार गिरते हैं, बल्कि यह है कि हम कितनी बार उठते हैं। जिंदगी में चुनौतियों का आना स्वाभाविक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम गिरकर फिर से उठें और चलें। यह साहस और समर्पण की पहचान है। हर बार गिरने से हम कुछ नया सीखते हैं और मजबूत होते हैं। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं वे कभी अकेला नहीं होते, उनका साथ हर समय होता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें अपनी अकेलापन की भावना कम होती है। मदद करने से हमें अंदर से खुशी और संतोष मिलता है। यह एक मानसिक शांति का स्रोत है जो हमें लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आत्मसम्मान सबसे बड़ा आभूषण है। जब हमें खुद का सम्मान होता है तो हमें किसी और से सम्मान की तलाश नहीं होती। आत्मसम्मान हमारे जीवन का सबसे कीमती रत्न है। जब हम खुद को सम्मान देते हैं तो न केवल हमारी आत्मविश्वास बढ़ता है बल्कि हम दूसरों से भी सम्मान प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म हम बिना किसी द्वेष के, बिना किसी लोभ के करते हैं वही हमें आत्म शांति और संतोष की ओर ले जाता है। यही सच्चा जीवन है। जीवन में हर मुश्किल एक नई शुरुआत का संकेत देती है। जब भी हम कठिनाइयों से गुजरते हैं वह हमारे भीतर छिपी हुई ताकत को सामने लाने का मौका देती है। जैसे रात के बाद सुबह आती है वैसे ही समस्या के बाद समाधान और सफलता का समय आता है। सपने देखना हर किसी के लिए संभव है, लेकिन उन्हें पूरा करना मेहनत और दृढ़ निश्चय मांगता है। केवल सोचना काफी नहीं होता, हमें उन सपनों के लिए प्रयास करना होगा ताकि वे हकीकत बन सके। सच्ची सफलता इस बात में है कि आप दूसरों के जीवन में कितनी खुशी और सकारात्मक ला सकते हैं। धन और सुशांत का महत्व सीमित होता है, लेकिन आपके कर्मों से यदि किसी के जीवन में सुधार हो तो वह अस्थायी सफलता है। माफी देना आसान नहीं होता, लेकिन यह आपके दिल और दिमाग को हल्का कर देता है। माफ करना केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने मन की शांति के लिए भी आवश्यक है। यह आपको पुराने घावों से उभरने और एक नए सिरे से आगे बढ़ने का अवसर देता है। समय सबसे बड़ी पूंजी है जिसे समझदारी से खर्च करना चाहिए। हर बीता हुआ पल हमें कुछ न कुछ सिखाता है। जो लोग समय का सम्मान करते हैं वे अपने जीवन में बड़े बदलाव लाने में सक्षम होते हैं। धैर्य सफलता की चाबी है। अगर आप बड़ी से बड़ी चुनौती में शांत होकर संयमित रह सकते हैं तो आप न केवल उसे पार करेंगे बल्कि उससे बहुत कुछ सीखेंगे। धैर्यवान व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। हमारे विचार हमारे कर्मों को प्रभावित करते हैं और कर्म हमारी भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो आपका जीवन भी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा।
खुश रहना बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, यह आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यदि आप छोटी छोटी बातों पे खुशी ढूंढना सीख ले तो आपका जीवन सरल और आनंदमय बन सकता है। सच्ची मित्रता वह होती है जहां स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होता। सच्चे मित्र वही होते हैं जो आपके साथ हर परिस्थिति में खड़े रहें और आपको प्रोत्साहित करें। दूसरी की मदद करना न केवल उन्हें राहत देता है बल्कि आपके मन को भी संतोष प्रदान करता है। सेवा का भाव आपके आत्मिक खुशी देता है और आपके जीवन को सार्थक बनाता है। परिवार हमारा सबसे बड़ा सहारा होता है। कभी कभी वास्तव में जीवन में हम इस नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच्ची उन्हीं के साथ बिताए पलों में होती है। कभी हार मानना नहीं चाहिए, क्योंकि हर असफलता सफलता की ओर एक कदम बढ़ाने का संकेत होती है। जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ते तब तक हार वास्तव में हार नहीं होती। सादगी से जीना और अपने मूल्यों पर टिके रहना आपको सच्ची संतुष्टि देती है। दिखावे से परे सादगी में ही वास्तविक सुंदरता छिपी होती है। हर व्यक्ति के भीतर अच्छाई होता है। यदि हम दूसरों को समझने का प्रयास करें और उनकी अच्छाई को पहचानें तो समाज में अधिक प्रेम और सद्भाव स्थापित हो सकता है। अहंकार व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। यदि आप भी नर्म रहकर अपने गुणों को पहचानते हैं तो आप जीवन में अधिक सफलता और सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान का असली उद्देश्य इसे बांटना। यदि आप जो जानते हैं उसे दूसरों के साथ साझा करते हैं तो आपका ज्ञान और बढ़ता है। सच्चा प्रेम त्याग और समर्पण के नाम यह केवल लेने का नहीं बल्कि देने का भाव है। जो लोग प्रेम में स्वार्थ रहित होते हैं वही असली खुशी का अनुभव करते हैं। जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है जो अपने मार्ग में आने वाली हर बाधा को पार कर पाएगी। हमारी मुश्किल हमें रोकने के लिए नहीं बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए आती है। खुशियाँ उन लोगों के पास होती है जो उन्हें दूसरों के साथ बांटना जानते हैं। जितना आप दूसरों को खुशी देंगे उतना ही आपका दिल भी सच्चे आनंद से भर जाएगा। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। अंधेरे रात के बाद सूरज का निकलना इस बात का प्रतीक है कि कोई भी कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता। सपना उद्देश्य हमेशा स्पष्ट रखें। जब आपका लक्ष्य सामने हो तो रास्ते की परेशानियां आपको डरा नहीं सकती। स्पष्ट उद्देश्य से किया गया काम हमेशा सफलता देता है। माफ़ी देना और माफ़ी मांगना दोनों ही जीवन को सरल बना देते हैं। यह न है कि केवल रिश्तों को मजबूत करता है बल्कि आपको भीतर से हल्का और शांतिपूर्ण बनाता है। कभी भी अपनी काबिलियत पर शक मत करो। हर व्यक्ति के भीतर एक अद्भुत शक्ति होती है जो उसे असंभव को संभव बनाने की ताकत देती है। समय को व्यर्थ करने वाले अक्सर अपने भविष्य पर पछताते हैं। इसलिए हर पल का सही उपयोग करें और इसे अपनी उपलब्धियों का हिस्सा बनाएं। धैर्य और विश्वास जीवन के दो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। जब आप इन दोनों पर टिके रहते हैं तो कोई भी समस्या आपको झुका नहीं सकती। दूसरों की आलोचना करने से पहले खुद को सुधारने का प्रयास करें। आत्मचिंतन से ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रेम एक ऐसा भाव है जो न केवल दिलों को जोड़ता है बल्कि जीवन की सार्थक भी बनता है। सच्चा प्रेम हमेशा निस्वार्थ होता है और बदले में कुछ नहीं मांगता। हर छोटी बात में खुशी ढूंढने की कला सीखें। जीवन की बड़ी खुशियाँ उन्हीं छोटी पलों में छिपा होती है जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। सादगी से जिया गया जीवन सबसे संतोषजनक होता है। जब आप दिखावे से परे होकर अपनी सच्ची पहचान के साथ जीते हैं तो आपका जीवन अधिक सुखद हो जाती है। हर इंसान अपनी लड़ाई खुद लड़ता है। दूसरों की तकलीफ को समझने और उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपकी एक छोटी सी मदद उनके लिए बड़ा सहारा बन सकती है। सत्य और ईमानदारी की राह कठिन हो सकती है, लेकिन यही राह अंत में सच्ची सफलता और सम्मान दिलाती है। झूठ और धोखे से मिलने वाली जीत
कभी अस्थायी नहीं होती। हर पल को जीना सीखें, क्योंकि बीता हुआ समय लौटकर नहीं आती। अपने वर्तमान को सुंदर बनाएं ताकि भविष्य में पछतावा ना हो। जीवन में जो खो गया है उस पर रोने से बेहतर है जो आपके पास है उसकी कद्र करें। आभार प्रकट करने से ही आपका मन शांत और संतुष्ट होता है। जो बीत गया वह इतिहास है और जो आने वाला है वह रहस्य है, लेकिन जो आज है वह एक उपहार है। इसे ठीक से जीना ही जीवन का सार है। अपने वर्तमान को इस तरह संभालो कि यह आपके भविष्य को उज्जवल बना सके। सच्चा धन पैसा नहीं बल्कि अच्छे लोग और अच्छे विचार हैं। जब आपके पास अपने विचारों की शुद्धता और अच्छे लोगों का साथ होता है तब आप वास्तव में समृद्धि होते हैं। पैसा सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन शांति और सच्चा प्रेम केवल अच्छाई से मिलता है। जीवन में हमेशा सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। जो व्यक्ति यह मान लेता है कि वह सब कुछ जानता है वह अपने विकास को रोक देता है। हर दिन नया ज्ञान, नई सोच और नया दृष्टिकोण लेकर आता है। अपने मन को हमेशा सीखने के लिए खुला रखें। क्षमा एक ऐसा गुण है जो न केवल दूसरों के बल्कि आपको भी आज़ाद करता है। जब आप किसी को माफ़ करते हैं तो आप अपनी आत्मा को बोझ से मुक्त करते हैं। क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि यह आपकी आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। हर रिश्ते की जड़ विश्वास है। अगर विश्वास कमजोर हो जाए तो सबसे मजबूत रिश्ता भी टूट सकता है। इसीलिए अपने प्रियजनों के साथ सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखें। शब्दों से अधिक आपके कर्म विश्वास का मजबूत करते हैं। जीवन में असली जीत दूसरों को हराने में नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने में है। जब आप खुद की तुलना अपने पुरानों संस्करण से करते हैं और हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करते हैं तभी आप सच्चे सफलता हासिल करते हैं। किसी को छोटा समझना आपकी सोच की संकीर्णता को दिखाता है। हर व्यक्ति में कोई न कोई विशेषता होती है। जब आप दूसरों को समझने और उनके अच्छे पहलुओं को देखने की कोशिश करते हैं तो आप खुद भी बेहतर इंसान बनते हैं। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह हमें सिखाता है कि कुछ भी अस्थायी नहीं है। अच्छे दिन हमेशा नहीं रहते और बुरे दिन भी गुजर जाते हैं। जो समय की कीमत समझता है वह जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता खोज लेता है। दुनिया में कोई भी चीज़ अस्थायी नहीं है, हर चीज़ बदलती रहती है। इसीलिए दुख के समय में धैर्य रखें और खुशियाँ के समय में आभार प्रकट करें। जीवन के हर पल को संतुलित दृष्टिकोण से देखें। सबसे बड़ी शक्ति आपका मन है। अगर आप अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं और अपने मन को काबू में रखते हैं तो आप किसी भी परिस्थिति में जीत सकते हैं। आपका मन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जीवन एक संग्राम है जहां हर दिन नया खुद लड़ना पड़ता है। यह युद्ध बाहरी नहीं बल्कि भीतर का होती है। अपने डर, अपनी असुरक्षा हो और अपनी कमजोरियों से लड़कर ही हम सच्ची जीत हासिल करते हैं। जैसे सूरज हर दिन अंधकार को चीर कर निकलता है वैसे ही हमें भी हर कठिनाई से उभर कर ही शक्ति रखनी चाहिए। सच्चा सुख तभी आता है तभी आप दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने की वजह बनते हैं। अपने जीवन को केवल अपनी ज़रूरत तक सीमित मत करें, दूसरों की भलाई के लिए भी कुछ करें। यह न केवल आपको आत्मिक शांति देगा बल्कि आपके जीवन को सार्थक बनाएगा। हर अनुभव चाहे वह अच्छा हो या बुरा हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। जब आप जीवन के हर पहलू को एक शिक्षक के रूप में देखते हैं तो आपका निराश से ऊपर उठ जाता है। कठिनाइयाँ हमें सिखाते हैं कि मजबूत कैसे बने और खुशियाँ हमें सिखाती है कि आभार कैसे व्यक्त करें। सपने वे नहीं जो रातों में देखे जाते हैं बल्कि वे हैं जो आपको सोने नहीं देते। अपने सपनों को सच करने के लिए आप कितने मेहनत करते हैं यही आपकी सफलता को तय करता है। कभी भी छोटी असफलताओं से घबराएं नहीं, क्योंकि यही आपको बेहतर बनने का मौका देती है।
जब आप अपनी ऊर्जा को संभाल कर रखते हैं और सही समय पर बोलते हैं तो आपकी बातों का प्रभाव गहरा होता है। मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं बल्कि एक गहरी समझ और आत्मशक्ति का प्रतीक है। हर रिश्ते की नींव आपसी समझ और सम्मान पर टिकी होती है। अगर आप किसी रिश्तों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो अपने अहंकार को पीछे छोड़कर दूसरों की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। रिश्ता तभी फलते फूलते हैं जब आप दिल से जुड़े होते हैं। जो समय को बर्बाद करता है समय भी उसे बर्बाद कर देता है। हर पल अनमोल है, इसे किसी भी नकारात्मक और आलस में बर्बाद मत करें। जो लोग समय की कद्र करते हैं वे अपनी जिंदगी में हर चीज हासिल कर सकते हैं। कृतज्ञता वह पुल है जो आपको दुख से खुशी की ओर ले जाता है। जब आप हर छोटे से छोटे आशीर्वाद के लिए आभारी होते हैं तो आपके जीवन में और अधिक खुशियां आने लगती है। आभार का भाव आपको सच्चे सुख और संतोष का अनुभव करता है। हर बार गिरने का मतलब हार नहीं बल्कि यह दर्शाता है कि अपने कोशिश की जो बार बार उठने की हिम्मत रखते हैं वही असली विजेता होती है। असफलताएं आपकी तैयारी को और मजबूत करती है ताकि आप अगली बार बेहतर कर सकें। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें चाहे कितने भी बाधाएं आए। जब आपका ध्यान भटकता है तो आपका रास्ता कठिन हो जाता है, लेकिन जब आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं तो आप असंभव को संभव बना सकते हैं। दूसरों के प्रति दयालुता दिखाना आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दया केवल शब्दों में नहीं बल्कि आपके कर्मों में दिखनी चाहिए। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप अपने भीतर एक अद्भुत ऊर्जा महसूस करते हैं जो आपको खुश और संतुष्टि रखती है। प्रेम केवल लेने का नाम नहीं है बल्कि देने का नाम है। सच्चा प्रेम वह है जो बिना किसी शर्त के दूसरों के लिए समर्पित होता है। जब आप बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करते हैं तो यह आपको जीवन की असली आनंद का अनुभव कराता है। परिवर्तन को अपनाने में ही बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति बदलाव से डरता है वह अपने विकास को रोक देता है। जीवन में डर बदलाव आपको कुछ नया सिखाने और बेहतर बनाने के लिए आता है। इसे खुले दिल से अपनाएं। सादगी में ही असली सुंदरता छिपी होती है। जो व्यक्ति दिखावे से दूर रहता है और सच्चाई के साथ जीता है वही वास्तव में खुशी रहता है। सादगी आपको भीतर से मजबूत बनाती है और आपके जीवन की सरल और सार्थक बनाती है। हर चुनौती अपने साथ एक अवसर लेकर आती है। जब आप किसी समस्या को केवल बाधा के रूप में नहीं बल्कि एक नए सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं तो आप उस पर विजय पा लेते हैं। आपका दृष्टिकोण ही आपकी सफलता की कुंजी है। अच्छा वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।